इसकी शक्ल दिखाओ, इसकी शक्ल दिखाओ। जब जहाँ पे मैंने कहा कि सारे बेगैरत है, वो तब कहा जब मुझे बैट टच किया जा चुका था। बेगैरत लोग हैं ये सारे, इनको पता नहीं है खुद उनसे कैसे बात करते हैं। बड़ा हैरास किया जा रहा है और ये वो अपना हक समझ के कर रहे हैं, उनसे खड़े नहीं हो सकते। और उनमें जो है वो मारने की कोशिश की, लाइक आगे की तरफ बढ़ा और मैंने खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ऐसे किया और मैंने कहा, मैंने आगे चलना शुरू किया, वो पूरा ग्रोह मेरे पीछे चलना शुरू हो गया। किसी जितने लोग वहाँ पे करते, किसी एक बंदे में गैरत ना थी कि हम जो है वो इस चीज़ को रोकें। पीछे से आवाज़ें आती रही कि पिटिया से कितने पैसे लेके आई हो, पीछे से गाली आती है मुझे। से बात करो, ट्विटर पे ट्रेंड बनी है ये वीडियो। मरियम नवाज को किसने जो है वो टैग नहीं किया, क्यों खामोश है? मतलब ये कि सब कुछ मरियम नवाज के कहने पे हुआ था, उनकी माँ पे हुआ था। सवाल है मेरा, अगर इसकी जगह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ एक ऐसी लड़की, बल्कि लड़की तो नहीं मैं इनको कहूँगा, मर्द मुजाहिद मौजूद है कि जिनकी आपने वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि नून लीग के जलसे में, ठोकर के जलसे के अंदर नून लीगी कारकुनान ने इनके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की और उनका इन्होंने कैसे मुकाबला किया और उसके बाद जो है फिर भी ये डटी रहीं और वहाँ पर काम करती रही, वहाँ पर कवरेज देती रहीं। आइए हम इनसे जानते हैं कि वो सारा वाक़या क्या था, किस तरीके से लोगों ने आपके साथ बदतमीज़ी की और ऐसा क्या हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो क्या हाल है? ठीक है, मैं एवन, आप बताएं। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि आप शुरू से बताएं मुझे कि ऐसा क्या हुआ था कि आप वहाँ पर कवरेज करने गई और वो सारे कारकुनान जो है आपके साथ बदतमीज़ी करना शुरू हो गए? हुआ वही था जो सब वीडियो में देख रहे हैं और जो वीडियो वायरल जा रही है कि उन्होंने बदतमीज़ी की। मेरा क्या रिएक्शन था, उन्होंने किस बात पर बदतमीज़ी की। बात यहाँ पर दरअसल यही है कि मैंने बहुत सारे जलसों को कवर किया है। मैंने पीछे के जलसों को कवर किया है, मैंने नून लीग के जलसों को कवर किया है, एज़ वेल एज़ मैंने जो है वो इस्लामी, हमारी जो जमात है, जमात इस्लामी को भी कवर किया है। लेकिन इस तरह की बदतमीज़ी जो है वो मुझे किसी जलसा में ऐसा नहीं देखने को मिली। जिस तरह से मेरे साथ गालम गलोच की गई, जो है वो मुझे बैट टच किया गया, मुझे रोका गया कि मैं ये काम ना करूँ, लेकिन मैं ना रुकी। और दूसरी बात ये है कि शुरू से अगर बात की जाए तो मैं जब वहाँ पर गई हूँ, एक तो बड़ा पिंड जो जाके ना था जलसा सी, ठोकर न्याज बे के मेन पे तो था नहीं, बिल्कुल अंदर जाके गांव में था, किसी एरिया में पैदल चल के जाना पड़ा क्योंकि जी बाइक गाड़ी जा नहीं सकती थी अंदर। कुछ लोग हमारे बाइक पे थे, कुछ हम 4-5 लोग थे, हम लोग गए वहाँ पर, तो गाड़ी भी पीछे लगानी पड़ी, सब कुछ मतलब करके हम लोग जो है वो पैदल चल के आगे गए और देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि जी वहाँ पर जलसा कम और वलीमा ज़्यादा लग रहा था। वो कुर्सियाँ टेबल जिस तरह से वो लगाई गई थी, मैंने कहा जी बड़ा अच्छा मतलब इंतज़ाम है। ऑब्जर्व मैं कर रही थी वहाँ पर, मुझे ऑब्जर्वेशन जो है वो एक मिलते हैं जी उमर दराज गोंदल साहब जो कि ABN के ब्यूरो चीफ हैं, उनके साथ बदतमीज़ी होती है और उनका मोबाइल छीना जाता है और कहा जाता है कि ये जिन्होंने ये जलसा मुनक्किद करवाया खोखर बरादरान ने करवाया था। कहा कि सैफुल मलोक खोखर साहब जो है वो आपको ये रिटर्न करेंगे और जो है वो आप हमें पासवर्ड बताएं। उस पर जो है वो उमर दराज गोंदल साहब लड़ते रहे और वहाँ पर उनका कोई जानने वाला साफ़ी उनको मिल गया, उनके साफ़ी के वालिद साहब मिल गए, उन्होंने ज़रा मामला सॉर्ट आउट करवाया। और यही मैं उनसे इंटरव्यू लिया, आपके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा था कि आप वोट किसको देंगे। नून लीग के जलसे में खड़े होकर बच्चे ने कह दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दूंगा। इस पर वो आग बबूला हो गए, मुझ पर जो है उन्होंने इस तरह से तशद्दुद किया। मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैं थोड़ा साइड पे आई, जैसे जितने डिस्टेंस पे आप खड़े इतने डिस्टेंस पे था, मैंने उनसे बात करना शुरू कर दी कि हाँ जी आप क्या कहेंगे नून लीग के बारे में, आप जलसे में आए हैं, मरियम नवाज ने जो खिताब किया है उसके बारे में क्या कहेंगे, कारकर्दगी की भी बात करना शुरू कर दी मैंने। और सवाल मेरा ये था कि बड़ा कहा जाता है कि नून लीग की बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, इसमें कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं है। ये वो सवाल थे जो कोई भी सहाफ़ी पूछता है, आम सा सहाफ़ी पूछता है, हर यूट्यूबर पूछता है जो उस जलसागाह में मौजूद है, जो कवर करने के लिए गया। ये वही सवाल है आम से जो हर बंदा पूछता है और मैंने भी वही सवाल किया और वहाँ जब जवाब ना आया तो उन्होंने जो है वो गालम गलौज स्टार्ट कर दी। जब जैसे ही मैंने वो स्टार्ट किया मुझे बैट टच किया गया और मैंने वीडियो में ये दिखाया जा सकता है और मैंने वहाँ पर कहा कि जी आप सुकून से खड़े नहीं हो सकते। उसके तौर पे हरास करने की कोशिश की, बिल्कुल हरास करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो है वो मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा। जब सवाल का जवाब ना आया और उन्होंने कहा कि जी आपके इमरान खान ने जो है वो, हालांकि मैंने PTI का नाम नहीं लिया, मैंने इमरान खान का नाम लिया क्योंकि जी मैं वहाँ पर किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं गई थी, मैं पार्टी के मुखालिफ जो है वो नहीं कुछ करने के लिए गई थी, मैं सिर्फ कवरेज करने के लिए गई थी। जो मेरा हक है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं जिम्मेदारी पूरी करने के लिए गई थी। जब वहाँ पर मैं पहुंची और मैंने ये सारी चीज़ें मतलब की और उन्होंने कहा जी आपके इमरान खान के जलसे में जो है वो ख़वातीन मेकअप करके आती हैं। मैं वहाँ पर कह सकती थी कि मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो मेकअप करके आती हैं, लेकिन मैं किसी की ज़ातियात पे उंगली नहीं उठाना चाहती थी। मैंने इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी ना समझा, मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, आप मुझे बताएं कि मियाँ साहब ने क्या किया। कहते हैं मियाँ साहब ने मोटरवे बनाई है, मियाँ साहब ने ट्रेन बनाई है, मियाँ साहब ने यह बनाया है, मियाँ साहब ने वो बनाया। मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुने, मोटरवे किसने बनाई है? कहते जी मोटरवे मियाँ साहब ने बनाई। मैंने कहा मुबारक हो आपकी मोटरवे गिरवी है। हाँ बिल्कुल गिरवी है।
पीछे से आवाज़ें आती रही कि पीटीआई से कितने पैसे लेके आई हो, पीटीआई से पैसे लेके कवरेज करने आती हो, तुम कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे लेते नहीं, मतलब इस तरह की। मैंने उनको भी इग्नोर किया। मैंने जो बंदा मतलब ज़्यादा उछल रहा था उसकी तरफ माइक किया, मैंने कहा हाँ जी बोले। इमरान खान को उसने गाली दी और जो है ना बकवास करना शुरू कर दी। मैंने माइक हटाया, दूसरा बंदा कहता मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगा। वहाँ पर एक बंदा था और इंटरव्यू करने के दौरान ही तकरीबन वहाँ पे 15-20 लोग जो है वो जमा हो गए। मैंने कहा जी बोलें। हर बंदा गुफ्तगू करना चाह रहा था, मैं बोलूँ। मैंने चाहा कि मैं इसको वाइंड अप कर सकूँ, लेकिन ना कर पाई। सिनेरियो कुछ इस तरह का क्रिएट हो गया। फिर जो है वो जब मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा और पीछे से गाली आती है मुझे। अच्छा, गाली बाकायदा तौर पे? बाकायदा तौर पर मुझे गाली दी गई, ठीक है। और जब मैंने उसको कहा कि जी आपको पता नहीं आप किसके साथ बात कर रहे हैं, उसने जो है वो मारने की कोशिश की, लाइक आगे की तरफ बढ़ा और मैंने खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ऐसे किया और मैंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम मैंने उससे कहा कि मैंने आपका मुंह तोड़ देना है, या आप सुन सकते हैं। मैं आपका मुंह तोड़ देना, आपको पता नहीं आप एक खतून से बात करें। कहता तेनों नहीं पता तो नून लीग हल्के चुकलोती है, मतलब आप गुंडा अच्छा, करेंगे। यानी आप नून लीग के हल्के में खड़े हैं तो आप औरत भी हैं, फिर भी आपके ऊपर तशद्दुद भी किया जा सकता है? तशद्दुद भी किया जा रहा है, बैट टच किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है, और ये वो अपना हक समझ के कर रहे हैं। और उनमें से किसी जितने लोग वहाँ पे गए थे, किसी एक बंदे में गैरत ना थी कि हम जो है वो इस चीज़ को रोकें, उस बंदे को साइड पे लेके जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी मुज़ाहमत करते वहाँ पर। तब तक को, क्योंकि उस वक्त मेरा कैमरामैन साथ मौजूद था, तब तक को मेरे जो है वो टीम का एक और जो है वो भाई आगे, आतिफ एडवोकेट साहब है, आतिफ हाशमी साहब, वो आए और उन्होंने जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि जी हट जाए, पीछे हट जाए। मैंने आगे चलना शुरू किया, वो पूरा ग्रोह मेरे पीछे चलना शुरू हो गया। अच्छा। और फिर मैंने कहा कि ये सारे बेगैरत है, किसी एक में इनमें से गैरत नहीं है, इनको नहीं पता किसी खतून के साथ कैसे बात करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लड़की ग्रोह में क्या करने गई थी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लड़की ग्रोह में नहीं गई थी, लड़की ऐसे ही बात कर रही थी और आपका ग्रोह मुकम्मल वहाँ पर आया था। आपके जिनको बिल्कुल गैरत नहीं है, जिनको तरबियत नहीं दी गई, वो लोग वहाँ पर आए और उन लोगों ने इस तरह से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी बात कि आप बगैर दुपट्टे की वहाँ क्या करने की थी? बगैर दुपट्टे की गई, वहाँ पर ये हुआ था। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, उमर दराज गोंदल साहब जिसको मेरे से पहले हैरेस किया गया, क्या वो भी दुपट्टा लेके जाता? क्या वो उसके ऊपर भी आप जेंडर की बात करते? तब भी आप जेंडर की बात करते, उन्हें भी दुपट्टा लेके जाना चाहिए। ये ऐसा क्यों है कि ये हमेशा जो प्रोपेगेंडा करते हैं नून लीग वाले, ये खवातीन को दुपट्टा और बेपर्दगी, ये बड़ा कुछ जो है वो जवाज आगे रखने को नहीं मिलता ना, तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तब ये जो है वो औरत की इज्जत पे बात करना शुरू करते हैं, औरत की किरदार कशी करते हैं। अभी तक नून लीग को ट्विटर पे ट्रेंड पे नहीं है ये वीडियो। मरियम नवाज को किसने जो है वो टैग नहीं किया? क्यों खामोश है? मतलब ये कि सब कुछ मरियम नवाज के कहने पे हुआ था, उनकी माँ पे हुआ था, क्यों कोई नून लीग अभी तक सामने नहीं आया? सवाल है मेरा, अगर इसकी जगह कोई और हिना परवेज भट्ट के साथ ही होता तो ये लोग खामोश रहते? कभी भी खामोश ना रहते। आज मेरे साथ इतनी प्रोपेगेंडा किया जाता है, इतनी खवातीन के साथ ये होता है, लेकिन वो सामने नहीं आती कि हमारी इज्जत पे दाग लगेगा। ये तो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और जो है वो वीडियो चली और पता चला कि जी अच्छा ये हो गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वापस आ रही थी। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया की जीनत बनी, क्योंकि ये सरासर गलत है। इतनी खवातीन खामोश है, इतनी सहाफत से रिलेटेड खवातीन जो वहाँ पर जाती हैं, लेकिन वो नहीं बोलती, उन्हें जाना पड़ता है, चैनल वाले भेजते हैं उन्हें। मैं तो बार बार जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी, जिसने रोकना है रोक के दिखा ले मुझे। और जो इस तरह से करते हैं मैं उसको मुंह तोड़ के जवाब दूंगी। ख्वाह नून लीग का जलसा है, ख्वाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, मुझे सच बोलने से और सच दिखाने से ना कोई रोक सकता है, आज तक ना कोई रोक सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप पीटीआई के जलसे भी कवर करती हैं और उसके अलावा आपने हर पार्टी के जलसे कवर किए, सारा कुछ मामला दिखाए। कहा जाता है कि पीटीआई अब अपने कारकुनान को बदतमीजी सिखाती है, क्या वहाँ ऐसी बदतमीजी कभी आपके साथ हुई? बात सुने, जब जलसा जुलूस होता है ना, वहाँ पर बात ये नहीं होती कि नून लीग का जलसा तो वहाँ पे नून लीग मौजूद होंगे, वहाँ पे पीटीआई के लोग भी मौजूद होंगे, वहाँ पे मौजूद होते हैं। पीटीआई का जलसा तो वहाँ पर पीटीआई के लोग मौजूद होंगे, नून लीग के लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। हर जलसे में ऐसा होता है, लेकिन पीटीआई के जलसे में बहुत कम होता है। मैंने जमान पाक 4 महीने कवरेज किए, 3 से 4 महीने, शायद इससे कम हो सकता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम कवरेज किया वहाँ पर। मैंने 3-3 बजे भी रात की कवरेज किया। कभी ऐसा सलूक मेरे साथ नहीं किया गया, हमेशा इज्जत ही मिली है, लेकिन इनमें तरबियत ना थी। फिर लोग कहते हैं कि जी आप पढ़े लिखे लोगों से सवाल कर लेते। अगर वो पढ़े लिखे लोग होते तो वो नून लीग के जलसे में होते, वो पाकिस्तान के जलसे में होते, ठीक है। और वहाँ पर थे ही सारे ऐसे, तो मैं सवाल किससे करती? मैं अपनी जिम्मेदारी जो वहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर आप वीडियोज़ देख रहे हैं यार, जब खाना खुलता है तो कैसे कुत्तों की तरह ये लोग सारे पड़े हैं खाने को, लाइक उससे भी गंदे तरीके से ये मुझे पड़े हैं वहाँ पर। अच्छा, खाने पे जिस तरह पढ़ते हैं उससे भी बुरा आपके साथ ऐसे ही है, बिल्कुल। मतलब कि इतना जाहलियत इनके अंदर है। वैसे मैं आपको अपना बताना चाहूँ तो मैंने पीटीआई के भी या अदर पार्टीज़ की आला की आदत है, जो उनके लीडरान से भी मैंने सख्त सवालात भी किए हैं। आज तक कभी मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब आपने चंद सख्त अल्फाज बोल लिए तो आपके साथ ये सब अभी तक खामोश है। आदत की तरफ से कोई आपको माजरत नहीं? ना, बिल्कुल भी नहीं, एक स्टेटमेंट तक ना जारी की गई। एक वीडियो में साफ देखा जा रहा है, आप कह रही हैं ये सारे बगैरत हैं। अब उस वीडियो को नून लीग की क़यादत की तरफ से अपलोड किया जा रहा है कि इस लड़की ने पहले उनको इस तरह के अल्फाज बोले जिसकी वजह से उन्होंने बदतमीजी की। इसमें क्या सदाकत है? जब जहाँ पे मैंने कहा कि सारे बेगैरत है, वो तब कहा जब मुझे बैट टच किया जा चुका था, वो तब कहा जब मुझे गालम गलोच मेरे साथ की जा चुकी थी, जब मुझे बुरा भला कह दिया गया था। जाके वीडियो देखें, नया पाकिस्तान पे अपलोड है
वीडियो, उस वक्त मेरे हाथ में जो माइक था वो बिल्कुल ऐसा ही था, लाइक उसके ऊपर कोई लोगो नहीं मौजूद था। आप किसी चैनल के साथ उसको रिलेट कर ही नहीं सकते कि उस चैनल के साथ हमारी दुश्मनी थी, हमने इसलिए ऐसा किया। वहाँ पर तो कोई लोगो था ही नहीं। जाके पूरी वीडियो कंप्लीट पढ़ी है, मेरे पास उसका रॉ डाटा मौजूद है, एडिटिंग से पहले का भी जो रॉ डाटा है वो मेरे पास मौजूद है। मैं अपने ट्विटर पर मैंने भी अपलोड किया हुआ है, जाके देखे। अकल के अंध हैं आप। अच्छा, अभी आखिरी आपसे जो सवाल वो ये है कि इतना कुछ आपके साथ हो गया, आपके साथ बदतमीज़ी की गई, हरास किया गया, सारे मामलात हुए, क्या इसके बाद भी आप नून लीग के जलसे में कवरेज करने जाएंगी? मैं हर जगह जाऊंगी, कवरेज करूंगी। मुझे सच दिखाने से, सच बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी बहुत शुक्रिया।